हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो अक्सर हम कौन सी गलती करते हैं कि हम एकदम बड़े बड़े टारगेट्स बना लेते हैं। जैसे अगर आप कोई भी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो आपको प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ता है। प्रॉपर आपको मतलब कंसिस्टेंसी के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पेशेंस के साथ में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। सो अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि हम टाइम टेबल इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि हम उसे फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। या अगर हम जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम टारगेट लेके बैठते हैं कि हमें 1 घंटे में 20 पेज पढ़ना है। और अगर हम उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें मतलब हम मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं। हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सिचुएशन को आपको किस तरीके से फाइट करना है कि आपको करना क्या है कि आपको स्टार्टिंग में जब आप स्ट्रगल करना शुरू कर रहे हैं तो आपको एकदम से बड़ा टारगेट सेट नहीं कर लेना है। मतलब सपना आपको बड़ा देखना है, लेकिन जो उस सपने को अचीव करने के लिए जो डेली जो आपको स्ट्रगल करना है उसमें आपको इतना बड़ा टारगेट अपने आप को नहीं दे देना है कि आप स्टार्टिंग में ही उसको फेस ना कर पाएँ और मतलब सरेंडर कर जाएँ कि आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि फॉर एग्जांपल कि आप कोई बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, लाइक यूपीएससी या इस तरीके के कोई एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लिए मतलब डेली का जो आपका टाइम टेबल रहेगा वो जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे तब के लिए आपको एकदम छोटा टाइम टेबल बनाना है। जैसे अगर आप 6 घंटे पढ़ने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ 2 घंटे ही अपना टाइम रखना है। पहले सबसे पहले आपको धीरे धीरे खुद को ट्रेन करना है स्ट्रगल करने के लिए। अगर आप एकदम से 6 घंटे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपका जो फोकस है वो पढ़ाई में नहीं बन पाएगा या आप कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे। और जब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो 100% आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ये आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को मतलब ट्रेन करें ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए। इसके बाद में धीरे धीरे वीकली आपको जो है धीरे धीरे उसमें एक एक घंटे का प्रोग्रेस लाते रहना है। हर हफ्ते आपको 1 घंटे पढ़ने का टाइम बढ़ाते रहना है। और कोशिश ये करें कि क्वांटिटी ऑफ टाइम्स मतलब क्वांटिटी ऑफ स्टडी से बेटर है क्वालिटी ऑफ स्टडी पर फोकस करें। आप 6 घंटे पढ़ें या 10 घंटे पढ़ें, डजेंट मैटर। दैट इज़ मैटर कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि 10-10 घंटे पढ़ के भी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि 3, 4, 5, 6 घंटे पढ़ के भी इजीली यूपीएससी को क्रैक कर लेते हैं। सो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि वो एकदम क्वालिटी ऑफ स्टडी पर फोकस करते हैं। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इसी प्रकार से काम करता है कि उसको मतलब वो क्वांटिटी ऑफ स्टडी पर फोकस करता है। लेकिन अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको एकदम स्पेशल तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक कॉमन स्टूडेंट बन करके आप कभी भी यूपीएससी को क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले क्वालिटी ऑफ टाइम, क्वालिटी ऑफ स्टडी पर फोकस करें। तभी आप यूपीएससी को क्लियर कर पाएंगे। सो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। घंटों से ज़्यादा पढ़ाई की क्वालिटी मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आपने 10 घंटे पढ़ें या 15 घंटे पढ़ें। ये मैटर करता है कि आपने उन घंटों में कितनी पढ़ाई की और किस हिसाब से पढ़ाई की। सो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं इसमें जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।